का लगाएंगी बात आज बीजेपी के घमंड टूटने की, तो ये हम भी चाहते थे कि थोड़ी बहुत हो, ताकि जो भी दिक्कतें, जो हमारी शिकायतें हैं, उन्हें वो समझें, हमारे समक्ष आए और उस शिकायतों को दूर कर सकें। हाँ देखिए, ये कह सकते हैं थोड़ी बहुत चूक हुई है हमारे तरफ से, और कहते हैं कि जब कोई सत्ता में बैठा हो तो कभी कभी उनका थोड़ा होना जरूरी है, ताकि उनको समझ में आए कि जनता की अहमियत क्या है। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है ना जो भारत माता की जय बोलने में जिसे कठिनाई होती है। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जो राम को काल्पनिक बताते, कहते राम तो है ही नहीं भाई इस देश में। और यही जब चुनाव का टाइम नजदीक आता है तो ये भारत माता की जय भी कहते हैं और राम का जय भी कहते हैं। तो है ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं कांग्रेस के काल में, जिसका जिम्मेदार घर का बेदी यानी कि कांग्रेस ही था। और रही बात हम हिंदुओं में, दिक्कत ये है कि हम आपस में बटे हुए हैं। कहीं हम ब्राह्मण के नाम पे बटे हैं, कहीं हम राजपूत के नाम पे बटे हैं, कहीं वैश्य, कहीं शूद्र। तो ये इफेक्ट कहीं ना कहीं अयोध्या में भी पड़ी। दिखाऊंगा बीजेपी कार्यालय से क्या माहौल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जश्न का माहौल बना हुआ है यहाँ पे बीजेपी कार्यालय पे, और लगातार यहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे पूरा माहौल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुशबू पांडे जी हैं। मैम, क्या लग रहा है? जश्न का माहौल तो बन गया है, लेकिन जहाँ मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे एनडीए के लिए, 300 पार होना मुश्किल हो रहा है। हाँ देखिए, ये कह सकते हैं थोड़ी बहुत चूक हुई है हमारे तरफ से, और कहते हैं कि जब कोई सत्ता में बैठा हो तो कभी कभी उनका थोड़ा होना ज़रूरी है, ताकि उनको समझ में आए कि जनता की अहमियत क्या है। तो अब अगर उनके द्वारा कुछ किए गए कार्यों का गलत प्रभाव पड़ रहा है, चाहे युवाओं पे या स्त्रियों पे, यहाँ की जनताओं पे, तो अगली बार उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जिस हिसाब से डेवलपमेंट मोदी जी के द्वारा हमारे देश का हो रहा है, अगली बार इससे बेहतर हो। इसीलिए इस बार केवल बहुमत आ जाए और जीत जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है और ये अच्छी बात है, ताकि अगली बार इन्हें और मेहनत करने का मौका मिले। ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रावण का घमंड था वो टूट रहा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार यही कहती है ये कि इस समय बीजेपी में वो रावण वाला घमंड आ गया, वो टूटेगा इस बार 2024 इलेक्शन। अच्छा चलिए, उन्होंने मोदी जी को तो रावण बोल दिया। अब मैं इसी बात पे एक बात कहती हूँ कि ये कांग्रेस वही कांग्रेस है ना जो भारत माता की जय बोलने में जिसे कठिनाई होती है। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जो राम को काल्पनिक बताते, कहते राम तो है ही नहीं भाई इस देश में। और यही जब चुनाव का टाइम नजदीक आता है तो ये भारत माता की जय भी कहते हैं और राम का जय भी कहते हैं। तो जिस तरह रावण से तुलना किया गया मोदी जी का, मैं आपको एक और तुलना बता दूं कि विभीषण राम भक्ता ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। तो यदि उनको ऐसा लग रहा है कि रावण मोदी जी हैं, तो अगर देखा जाए तो असली घर का भेदी, जिसकी वजह से हमारे देश में आक्रमण हुए हैं, बहुत जगह पे हमारे देश के सैनिकों की जान गई है, बहु बेटियों का बलात्कार हुआ है, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं कांग्रेस के काल में, जिसका जिम्मेदार घर का बेदी यानी कि कांग्रेस ही था। और रही बात आज बीजेपी के घमंड टूटने की, तो ये हम भी चाहते थे कि थोड़ी बहुत हो, ताकि जो भी दिक्कतें, जो हमारी शिकायतें हैं, उन्हें वो समझें, हमारे समक्ष आए और उस शिकायतों को दूर कर सकें। बीजेपी इस बार नारा देती थी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बीजेपी समर्थक। जी जी। अयोध्या में ही बीजेपी का आना असंभव हो गया है। 30,000 प्लस वोटों से तो आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी। खैर, जब तक वीडियो अपलोड होगी तब तक सारी जो आंकड़े हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है अयोध्या में ऐसी क्या चूक रही जो बीजेपी हार गई? देखिए, कहीं ना कहीं वो आपने देखा होगा कि आप जब कोशिश करते हो ना, वो दलदल में कमल खिलाने वाला बात है, तो अभी चारों तरफ दलदल है। क्योंकि आप नोटिस करना, जो एक समुदाय के लोग होते हैं वो अपने समुदाय के लोग देखते हैं, मतलब नहीं वो देशद्रोही हो या कोई भी हो, बस उसको वोट देना है, सारे लोग उधर मुड़ जाते हैं। लेकिन हम हिंदुओं में दिक्कत ये है कि हम आपस में बटे हुए हैं। कहीं हम ब्राह्मण के नाम पे बटे हैं, कहीं हम राजपूत के नाम पे बटे हैं, कहीं वैश्य, कहीं शूद्र। तो ये इफेक्ट कहीं ना कहीं अयोध्या में भी पड़ी। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो ये संभव कैसे है? राम को कोई कैसे ला सकता है? तो मैं आपको बता दूं, वो टिप्पणी करने का हमारा सबसे अहम कारण ये है कि जब हमारे देश में ये रथ यात्रा निकली थी, आडवाणी जी उनके मेन फेस रहे थे, उसका पूरा नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे थे। तो उन्होंने हमेशा से धारा 370-35 का जिक्र करा। जब वो सत्ते में नहीं थे, उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र करा, और आज भगवान की दया से जब वो सत्ता में आई तो उसी राम मंदिर को उन्होंने बनवाया, जिस राम मंदिर का जिक्र वो हमेशा करती आई है, जिस धारा 370-35 का जिक्र वो हमेशा करते आई है। उनके कार्यकाल में हमने वो सब चीज़ देखना संभव हो पाया हमारे लिए। ये
लोकसभा इलेक्शन के एग्जिट पोल आए थे, जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा 295, सिद्धू मूसे वाले गाना सुना होगा, 295। लेकिन उल्टा हो गया, इंडिया गठबंधन की 295 नहीं आई, लेकिन एनडीए के 295। तो यही चीज़ है ना कि देखो पिछले बार भी उन्होंने कहा था कि 50-100 सीट लाएगी, हमारा खानदानी है, पुश्तैनी है, हमारे बाप दादाओं का सरकार चलता आ रहा। तो एक समय था कि राजा के बेटे राजा बना करते थे, पर अब वो स्थिति गई। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वही सत्ते पे राज करेगा, जो कि पुनः 2 बार कर रहा था और तीसरी बार पुनः आ गया। मतलब आप जीवन के बाद भी, आप जीवन है तब भी आप सही सलामत नहीं रह सकते, मरने के बाद भी नहीं। मतलब आपका जितना कमाया पूंजी है वो सब आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसे ऐसे मैनिफेस्टो लाते हैं और देश को हमेशा नीचे ढकेलने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पे धर्म पे राजनीति करती है। तो मैं याद दिला दूं, 2009-10 की बात है, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पे सर्वप्रथम हक, देश की संसाधनों पे सर्वप्रथम हक मुसलमानों का है। ये किसने करा था? कांग्रेस ने। उससे भी पहले अगर जाए तो 1947 में इस देश का विभाजन केवल इसलिए हो गया ताकि इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बन जाए। यदि मोहम्मद अली जिन्ना बनता तो शायद भारत के 2 टुकड़े भी नहीं होते। तो गलती हमेशा से कांग्रेस ने की और इसकी भरपाई करने का काम बीजेपी ने किया। हाँ, थोड़ी मोड़ी राजनीति है भैया, जरूरी नहीं जो बोले हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ थोड़ी मोड़ी सीट कम आई है, लेकिन इस बात के लिए खुशी मनाइए कि सरकार अपनी आ रही है, हिंदुओं की आ रही है। हिंदुओं की आपने बात ही कर दी, अयोध्या में हार रही है। अब तो हिंदुओं पे सवाल उठ गया कि जो जिसने राम भगवान का मंदिर बनवाया वही वहां से नहीं जीत रहा, अयोध्या से नहीं जीत रहा। मतलब भाई हो सकता है अयोध्या की जनता बार बार कहना चाह रही हो कि देखो भैया हम उत्तर प्रदेश में एक राम मंदिर से पेट नहीं भरने वाला हमारा, अभी काशी मथुरा पे बात चलाओ, काशी मथुरा पे बात चलाओ तो बात बने। तो एक राम मंदिर से अभी हम संतुष्टि नहीं होने वाले। बात 30,000 मंदिरों की हुई थी, वो दे दो फिर तुम्हारी जीत है भैया। बस अभी तक 3 मांग रहे थे, अब 30,000 चाहिए। तो प्यार से मांगे तो दिए ही नहीं। हमने पहले भी कहा था कि बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की थी, इसलिए मर्यादा में रहकर राम मंदिर लिए। जब बात श्री कृष्ण की आएगी तो छल करना स्वाभाविक है। भोला बन के महादेव की नगरी बड़े प्रेम से मांग रहे हैं, चुपचाप से ये लेने दें बिना कुछ टिंग टांग किए हुए, अन्यथा महादेव का तांडव तो ये नहीं झेल पाएंगे। और तीन हमारी जो मंदिर थी वो तो हमने बात की थी, जो हमारी भव्य मंदिर थी जिसके पीछे इतने सालों से हम लोग लगे हैं, ना जाने कितने हिंदुओं का रक्त बहा है उस जगह से। चाहे आप कोठारी बंधु की बात करें या मथुरा में जिस तरह ईदगाह बना दिया गया 4 गुंबद डाल के, तो ये कहीं ना कहीं हम हिंदुओं के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। और लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में है, तो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ये भी एक चेतावनी दी जा रही है कि एक राम जी से अभी हम संतुष्टि नहीं है, उनको तो आप झोपड़ी से महल ले आए, लेकिन कृष्ण भी ठुमक रहे हैं तो उनको भी जल्दी उनके महल लाइए, और महादेव भी इंतजार कर रहे हैं। ये तीनों दीजिए फिर बात बनेगा। ऐसा तो नहीं कि रोड का कनेक्शन कर दिया है लेकिन हिंदुओं को एकता नहीं ला पाए हैं। देखिए ये अच्छा एक बात बताइए, ये हिंदुओं की एकता, हिंदुओं में श्रद्धा, अगर ये सब चीज़ क्या है ना, ये सब सिखाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक ये काम कर रही है। हमारे देश में 70 साल से कचरा मौजूद था, उसको निकालने में थोड़ा समय लगेगा। और कांग्रेस के द्वारा जो चीज़ हमारे दिमाग में भरी है, चाहे वो सेकुलर पंथ की उत्पत्ति हो या जिस तरह मुगलों के बारे में तड़ोड़ मड़ोड़ के हमें बताया गया है, आज़ादी के बाद लगातार 5 बार हमारे देश के शिक्षा मंत्री मुसलमान भी रहे थे, तो उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं हमारे देश के नागरिकों पे, जनता पे प्रभाव पड़ा है। उसको निकालने में थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, हम सब तैयार हैं। जिस दिन इस देश की जनता समझ जाएगी कि ये देश सर्वप्रथम राम का है, हमारे आराध्य का है, महादेव का है, श्री कृष्ण का है, उस दिन बहुमत उसकी आएगी जो राम के प्यारे होंगे। और वही वाली चीज़ है कि जाको न प्रिय राम वैदेही ताको वोट कदापि ना देही। तो हम लोगों को राम प्रिय हैं, हम लोग आपके सामने समक्ष हैं, हमारा वोट उनको गया है जो राम को लाए हैं। बस।